हैं, बुराई में से भी भलाई पैदा करने वाले खुदावंद है। तमाम चीजें मिलकर मेरे लिए भलाई को पैदा कर सकती है, ऐसा बाइबल कहती है और मुझे इस बात पर ईमान है। हालेलुया। बोलो आज का कलाम मेरे लिए हो, मेरे घराने के लिए हो, मेरी जिंदगी को बदले। और है खुदावंद, मैं तुझ पर ईमान रखकर, तुझ में कायम होकर अपनी जिंदगी एक बीज की तरह तेरे आगे बोल दूं खुदावंद, क्योंकि तू बहुत जल्द आने को है। तैयारी के रूह से मुझे भर, आज का कलाम पूरी तरह से मेरे अंदर घर करे, महफूज रहे मेरे दिल में, और मैं इसे दूसरों तक भी पहुंचाऊं। मैं इस पर अमल करके 100 गुना फल लाऊं, ताकि मेरी जिंदगी से तुझे जलाल मिले। यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदा और पाक हजूरी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम चर्च। जोर से तारीफ किया करो खुदावंद की प्रेजेंस के लिए। पहला थेसलोनिकियों और उसका 5 बाब और उसकी 18 आयत को पढ़ूंगी। लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। सब कहें आमीन। हर एक बात में, एक दो बातों में नहीं, या कुछ अच्छा हो जाए तब नहीं, हालात सिचुएशन कैसे भी हो, हर एक बात में क्या करो, शुक्रगुजारी। बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, मुसीबत हो, कुछ भी हो, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पैदाइश 8वां बाब और उसकी 20 आयत से मैं पढ़ूंगी। जब नूह ने कश्ती बनाई, वो अपने पूरे खानदान समेत कश्ती में चला गया। बारिश रुक गई, सब खुश्क हो गया, वो बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद उसने कुर्बानी चढ़ाई। 20 आयत से देखो, 8 बाब की पैदाइश। तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोपनी कुर्बानियां चढ़ाईं। और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली, और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा, बल्कि जब तक जमीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मकूफ न होंगे। सब कहिए आमीन। अपनी आंखों को बंद करके इस वर्ड के लिए प्रेयर करो कि जब तक खुदा ने अपने मुंह से फरमाया, बल्कि जब तक जमीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मकूफ न होंगे। बीज बोना, सोइंग अ सीड। हमें शायद लगता है कि बीज बोने की अहमियत सिर्फ पैसों की बात हो रही है, लेकिन बीज बोना मरने और जी उठने का भेद है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, और जब वो मर जाता है तो बहुत सफल लाता है। हालेलुया। मेरी जिंदगी में मैंने जब फर्स्ट टाइम कलाम सुनाया था, तो ये मुझे खुदावंद ने वर्ड दिया था कि गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सफल लाता है, इतना कि वो बहुतों को अपने पेड़ से खुराक देता है। बहुत से जानदार परिंदों पक्षियों के लिए वो क्या करता है, बसेरे की जगह बनता है, काम करता है, घोंसले बनाए जाते हैं, उस पर पनाह की जगह बन जाता है, एक छोटा सा बीज। हालेलुया। आज आप अगर आप एक नए इस रेवलेशन को समझ गए, आपकी जिंदगी 100% चेंज होगी। हमें लगता है
अच्छा बीच की कॉल हुई है तो शायद मुझे कुछ रुपए लेकर जो जितनी भी मेरी इनकम है या जो मेरा फाइनेंशियली मेयार है उसके मुताबिक लेके जाना, ये बीज है। जब हम सिर्फ रुपयों को बीज समझते हैं तो वो हमें कुछ भी हिलाता नहीं और हमारी जिंदगी को चेंज नहीं करता। मैंने आपको बताया बीज बोना मरने और जी उठने का भेद है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता। बीज मतलब मर जाना और जमीन में जाकर पूरी तरह से फट जाना, घुल जाना, अपने वजूद को खत्म कर देना और एक नए वजूद में जी उठना। हालेलुया। यीशु मसीह इस जमीन के लिए, इस दुनिया के लिए बीज की तरह खुदा बाप ने उसको बो दिया और उसने दुख उठाया और वो मर गया, कब्र में रखा गया और कुदरत के साथ वो जी उठा। जब वो जी उठा तो बाइबल कहती है कि बहुतों को उसने, यीशु मसीह की जब जी उठने के बाद जब कब्रें खुल गई तो लिखा बहुत से मुकद्दसों को, उनकी रूहों को ऊपर की तरफ जाते देखा गया। हालेलुया। ऊपर की तरफ जाते देखा गया। और यीशु मसीह जब जी उठने के बाद अब जब हमें लेने के लिए आएगा तो कलीसिया या वो ईमानदार जो मसीह यीशु में जिंदगी जीते और नई पैदाइश पा चुके हैं, वो भी ऊपर को उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। उसका बीज की तरह वो मर गया, दफन हो गया और जब जी उठा तो उसने बहुतों को तैयार कर दिया ताकि वो भी मसीह यीशु में जी उठे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? आज मैं पढ़ रही थी पहला कुरिन्थियों में पौलुस रसूल कहते हैं खुदा ने जैसे खुदावंद को जिलाया यानी कि जिंदा किया, वो हमको भी जिंदा कर लेगा। हालेलुया। खुदा ने यानी यहोवा बाप ने अपने रूहुल कुदुस से, अपनी जोर, अपनी ताकत से जैसे यीशु मसीह को जिंदा कर लिया, वो हमें भी जिंदा कर लेगा अगर हम भी अपना आप बीज के तौर पर उसको उसके आगे बो दे। हालेलुया। क्यों आपको सबसे ज्यादा प्रेयर के लिए फोर्स किया जाता है? क्योंकि आपकी प्रेयर्स एक बीज के तौर पर है। हालेलुया। पैसों का बीज लाना एक हिस्सा है, लेकिन ये पूरी तरह बीज बोना नहीं है। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि दीनदारी सब बातों में फायदेमंद है। दीनदारी मतलब भक्ति, मतलब वर्शिप, मतलब इबादत, सब बातों में फायदेमंद है। गीत गाना, बाइबल पढ़ना, दुआ करना, ये इबादत के हिस्से हैं, लेकिन ये पूरी इबादत नहीं। जब तक हमारा किरदार भी इबादत नहीं करता। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं और साथ गालियां भी निकालते हैं, वर्शिप भी करते हैं, अपने पड़ोसी के खिलाफ भी बोलते हैं, तो हम पूरी इबादत नहीं कर रहे। तू मेरी इबादत कर। पाकीज़गी में चलना, वर्शिप करना, अपनी सोचों को पाक रखना, पड़ोसी के खिलाफ बुरा ना कहना, सोचना, कुछ ना करना, वो आपके ऊपर आप कुछ भी आप बुरा नहीं कर रहे, पर वो आपके खिलाफ प्लान्स बनाए, इवन के केस कर दे आपके ऊपर, आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर तो आप करेंगे तो आपको भरोसा नहीं कि आपके ऊपर आपका संभालने वाला बैठा है। हालेलुया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते और उसके लिए प्रेयर करते, इसका मतलब आपको दाऊद की तरह भरोसा है कि साउल चाहे जितना भी मेरे खिलाफ क्यों ना हो, मैंने कुछ नहीं किया पर वो मुझे मारना चाहता है, पर मैं उसे नहीं मारूंगा, क्योंकि एक टाइम में वो खुदा का ममसू था। खुदा ने उसे चुना हुआ, एक टाइम पर खुदा का रूह उसके ऊपर था। हालेलुया। साउल उसके सामने भी आया, उसने उसे मारने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसका भरोसा खुदा पर था। जब हम सब बातों को पूरा करते, तब हम इबादत करने वाले बनते हैं। मसीह यीशु को कबूल करके बपतिस्मा लेके हमने उसकी हजूरी ज्वाइन कर ली, चर्च जिंदा ज्वाइन कर ली, कलाम को सुनने लग गए, पढ़ने लग गए,
तो समझो अभी 5% काम हुआ है, 95% काम अभी बाकी है। हालेलुया। 95% काम मैंने कहा अभी क्या है, बाकी है। 5% करके हम हवा में नहीं उठाए जाएंगे, याद रखना। हमें बाकी का 95% भी करना पड़ेगा। हम समझते बपतिस्मा ले गया, मैं जुड़ गया, या मैंने बीज बोना शुरू कर दिया पैसे वाले, तो ठीक है, गुड, ये अच्छा है, ताकि आपके पैसों से काम बढ़े। पर अगर आप अपना पैसा दे के चले जाएंगे और दुआ का बीज नहीं बोएंगे और ईमान का बीज नहीं बोएंगे, तो वो आपका बोया हुआ शायद फल ना लाए या कम लाए, ऐसा पॉसिबल है। हालेलुया। जब आप अपना बीज बोए, उसके बाद मुझे ये बताएं, जब किसान अपना बीज बोता है तो क्या अगले दिन जब वो सुबह में उठता है तो वो बीज उग गया होता है? हाथ हिलाए, मुझे बताएं, हाँ या नहीं? 6 महीने के बाद फसल पकती है। उस 6 महीने में किसान का काम बड़ा ही सब्र वाला है, और बाइबल ऐसा कहती है, खिदमत भी बिल्कुल किसान के काम की तरह। जल्दबाज बंदा कभी खिदमत नहीं कर सकता, जिसे रिजल्ट लेने की बड़ी जल्दी है कि मैंने 40 रोजे पता नहीं कितनी बार रख ली, अब लंगड़े चलने चाहिए, इतनी देर हो गई है। वफादारी में वो बना रहे, कायम रहे, दुआएं बोता रहे, पाकीज़गी में चलना, बीजों को बोना, खुदा के साथ पूरी तरह से चलना, बोता रहे, बोता रहे, बोता रहे। एक टाइम आएगा कि उसे पूरी जिंदगी सिर्फ काटने को ही मिलेगा। हालेलुया। लेकिन अगर वो किसान बोने के बाद बार बार उसे उखाड़ के देखे, या ईमान छोड़ दे, या उम्मीद छोड़ दे कि ये उगेगा और उस पर मेहनत ना करे, वो उसका फल कभी नहीं काट सकता। बीज बोने के बाद वो क्या करता है? वो उसकी बीज की देखभाल करता है, परिंदों से बचाता है, टाइम पे पानी देता है, उसको इस तरह के उसको करता है कि उसको धूप लगे, बैलेंस, बारिश से बचाता है। बहुत से काम वो करता है उन 6 महीनों में। उस टाइम की ड्यूरेशन में जब तक फल नहीं आता, वो मेहनत जारी रखता है और सब्र से, ईमान से काम करता रहता है। ऐसा ही है, आमीन। ऐसा ही आज जब हम अपना बीज बो के जाएंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद लगातार प्रेम, लगातार ईमान कि जो मैंने बोया है वो फल लाएगा। 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारा बीज हमें काटने को फल नहीं देता, हम फल नहीं काट पाते। नंबर 1, बोते वक्त अच्छी जमीन की पहचान करना। आया मैं जिस जमीन के ऊपर बीज बो रहा हूं, वो वहां पे जमीन जरखेज है या नहीं? कुछ लोग कहते हैं देना तो खुदा ने कितने भी दे दो, वो भी गलत। कुछ लोग ये, हमें तो बीज बोना है, हमें नहीं पता आगे से क्या करते हैं कि क्या नहीं, और खुद कोई दुआ नहीं, खुद कोई मेहनत नहीं, खुद कोई ईमान नहीं, और खुद कोई खुदा में कायम रहना नहीं। ये दोनों सूरतों में आपका बीज फल नहीं लाता। हालेलुया। बीज हमेशा वहां बोए जहां खुदा का काम होता है। हालेलुया। फर्श के ऊपर जमीन, फर्श की जमीन के ऊपर आप बीज फेंक के बैठ जाएंगे और उम्मीद रखेंगे ये उगेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वहां से परिंदे उसको चुग लेंगे। यीशु मसीह ने बीज की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि कुछ बीज राह के किनारे बोया गया, कुछ झाड़ियों में बोया गया, कुछ पथरीली जमीन में बोया गया, और कुछ अच्छी जमीन में बोया गया। हालेलुया। अच्छी जमीन वो है जहां पर रूह को जीतने का, रूह को बचाने के लिए काम और मेहनत होती है, वो अच्छी जमीन है। हालेलुया। लेकिन आज हम इस पे बात करेंगे कि अपना बीज बोने के बाद मैं क्या करूं, या क्या सिर्फ पैसा मेरा बीज है? हरगिज नहीं। पैसा आपके बीज की एक किस्म पैसा है,
लेकिन आपके प्रेयर्स भी आपके बीज के समान है। आपको हर रोज बीज बोना है, दुआओं का, हदियों का। हालेलुया। पौलुस रसूल ने, अपने कदमों पे खड़े हो जो कलीसिया, पौलुस रसूल ने कलीसिया से कहा कि तुम पूरा हफ्ता इकट्ठा किया करो हदिये, ताकि जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो तुम्हें चंदे जमा ना करने पड़े। उन चंदों से दूसरी जगहों पर काम होगा, मेहनत, दुआओं के साथ हम मेहनत करेंगे, जाकर मुनादी करेंगे और नई जगह पर कलीसिया बनाएंगे। हालेलुया। और यही बात हमने पढ़ी पैदाइश में कि जब तक जमीन कायम है, खुदा ने क्या वादा किया? उसने एक सैक्रिफाइस किया। नूह ने एक ऐसा सैक्रिफाइस किया, कुर्बानी चढ़ाई, शुक्रगुजारी की, थैंक्स गिविंग की। उसकी कुर्बानी को देखकर खुदा ने क्या किया? वादा किया। आपकी कुर्बानी, आपका सैक्रिफाइस खुदा को एक प्रॉमिस रिलीज करने के लिए तैयार करती है। याद रखना। मुझे नहीं लगता आपको बात ये समझ आई है या नहीं। आपका बीज, आपका सैक्रिफाइस, आपकी कुर्बानी खुदा को तैयार करती है, उसके रूह को तैयार करती है कि वो आपके ऊपर एक वादा रिलीज करे। हालेलुया। नूह ने जब कुर्बानी चढ़ाई, खुदा ने उसके साथ वादा किया कि अब ऐसा होगा। उस कुर्बानी को देखकर, उसके सैक्रिफाइस को देखकर खुदा ने वादा किया, अब जमीन जब तक कायम है, बोना और काटना जारी रहेगा। दिन और रात और सर्दी और तपिश आएंगे, और मैं एक ही झटके में, जैसे नूह अब किया है कि एक ही बारिश के तूफान से पूरी दुनिया हलाक हुई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और आप देखते हो आज तक वो वादा जो खुदा ने किया, जब भी बहुत बारिश होती है तो रेनबो नजर आता है। हालेलुया। ये कब हुआ? जब उसने एक सैक्रिफाइस किया, एक कुर्बानी चढ़ाई, तो एक वादा रिलीज हुआ जो आज तक कायम। इसीलिए मैंने कल आपको कहा कि हमारा खुदा नस्लों का खुदा है। आप उसके आगे सैक्रिफाइस करो, कुर्बानी चढ़ाओ, बीज बो, वो आपकी नस्लों तक उस वादे को जो आपके साथ कर देगा उसे याद रखेगा और निभाएगा। हालेलुया। 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 खुदावन ने कहा कि बीज बोना और काटना क्या रहेगा? जारी रहेगा। अगर आप बोएंगे तो आपको काटने को मिलेगा, ये 100%। लेकिन क्या हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसे बीज हैं? नो, हमारी दुआएं। आपकी पाकीज़, आप जवान हैं, आपके पास फोन है, आपके पास आजादी है कि आप इंटरनेट के ऊपर कुछ भी देखें। आप जवानी में आप दोस्ती करें, कुछ भी करें, कहाँ जो मर्जी खाएं पिए आए जाएं, लेकिन आपने अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी को पाकीज़गी का बीज बना दिया कि नहीं, अगर मैं अपनी जवानी मसीह यीशु को नहीं दूंगा तो शैतान मेरे बदन को, मेरी जिंदगी को यूज करेगा, तो मैं पाकीज़गी में अपना जीवन बो दूंगा, मैं अपनी जवानी को बो दूंगा उसके लिए। हालेलुया। नहीं, मैं पूरा दिन अपना टीवी में और इधर उधर की चीजों को देखकर अपने आप को, अपनी रूह को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं अपने दिन में इतने घंटे दुआ में बोऊंगा। मैं दुआ करूंगा कलीसिया के लिए, मैं दुआ करूंगा नशे में फंसे हुओं के लिए, मैं दुआ करूंगा जैसे खुदा ने मुझे ज़नाकारी से निकाला, जो अभी फंसे हुए उनके लिए दुआ करूंगा, खुदा उनको निकाले। ये मेरा बीज है कि मैं हर रोज 1 घंटा बोऊंगा। ये पैसों के लिए मेरा बीज है, मैं बोऊंगा कि खुदावंद ये मैं पैसे बोता हूं ताकि खुदावंद रूहें बच सके। हालेलुया। अगर बोना है तो भाई खुदा ने खुद कहा बोना, और फिर काटना क्या है? तय। फिर बोने के बाद प्रेयर्स करना, कंटिन्यू दुआ करते रहना कि खुदावंद मेरे बीज तेरी हुजूरी में कबूल हो। बैठ जाओ सब। तो बहुत खैरात दिया करता था, बहुत ज्यादा ऑफरिंग्स देता था, वो बहुत ज्यादा बीज बोता था। वो यहूदियों को
वो खुद गैर कौम था, पर वो बहुत ज्यादा बीज बोता था, बहुत ज्यादा ऑफरिंग्स देता था और बहुत ज्यादा प्रेयर्स करता था। हालेलुया। लेकिन बहुत करार देता था, मतलब वो बोने में एक स्ट्रॉन्ग मैन था, वो प्रेयर में बड़ा स्ट्रॉन्ग था। और ऐसे ही नहीं फरिश्ता आ गया उसके पास और आके उसे क्या कहा, वो डर गया। फरिश्ता जब उसके पास आके खड़ा हुआ, वो डर गया और फरिश्ते ने उससे कहा आते कि तेरी दुआएं और तेरे हदिये, तेरे सीड्स याद किए गए। हालेलुया। तेरी दुआएं, तेरे हदिये याद किए गए, क्योंकि तूने बार बार रोज प्रेयर में जाके कंटिन्यू बोलने से, कंटिन्यू दुआओं में जा जाके तूने अपनी याद दिलाई है। यीशु मसीह ने कहा एक बेवा औरत और एक बेइंसाफ काजी की, लूका 18 आप पढ़ना जाके। लेकिन वो उसका इंसाफ नहीं करता था, क्योंकि वो किसी से भी नहीं डरता था, ना खुदा से डरता था, ना आदमियों की कुछ परवाह करता था। पर वो औरत बार बार जाके उसको याद दिलाती थी कि मेरा इंसाफ कर, मुझे छुड़ा, मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा जब वो बेइंसाफ काजी इस बात से कि वो औरत मुझे बहुत तंग करती है, मैं उसका इंसाफ कर दूंगा, जान छुड़ाऊंगा, तो तुम्हारा आसमानी बाप दिन रात जो उसके नाम की दुहाई देते हैं, जो उससे मांगते हैं, वो उनकी दुआओं को क्यों ना सुनेगा और क्यों ना जवाब देगा। दिन और रात यहाँ लिखे हैं, जेडे संडे के संडे दुआ करते हैं, मैं दुआवां का क्यों ना जवाब दांगा। या जो बड़ी मीटिंग्स में आते हैं, मैं उनकी दुआओं का क्यों ना जवाब दूंगा। हालेलुया। लिखे हैं जो दिन और रात उसके नाम की दुहाई देते हैं, पुकारते हैं, वो उनकी क्यों ना सुनेगा। और अगर हमने जाने ही साल बाद और महीने बाद या हफ्ते बाद उसके पास है, तो फिर क्या सुनेगा। हालेलुया। लिखा है कि उसकी दुआएं, फरिश्ते ने उसे कहा तेरी दुआएं और तेरे हदिये याद किए गए, क्योंकि तूने पूरे हार्ट के साथ उन्हें बोया है और फिर अपनी दुआओं का पानी उसे दिया है, कंटिन्यू ईमान का पानी दिया अपने बीजों को। इसीलिए वो आज ग्रो किए, फल लाए हैं कि तेरे घराने के छुटकारे का टाइम आ गया। जा पतरस उस घर में उसे बुला ले, वो तुझसे ऐसा कलाम करेगा, ऐसी बातें करेगा कि तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। हालेलुया। और लिखा है पतरस ने जैसे ही कलाम सुनाना शुरू किया, वो रूहुल कुद्दुस से भर गए, गैर जुबानों से भर गए। तब पतरस ने कहा कि इन्होंने हमारी तरह रूहुल कुद्दुस पाया है, चाहे ये गैर कौम है। अब मैंने पानी के बपतिस्मे से मैं कौन होता हूं कि मैं रोक सकूं। हालेलुया। सोचो, खुदा गैर कौम में से एक शख्स को जिसने खुदा का यकीन कर लिया और उसके कामों को बढ़ाने के लिए अपना रुपया पैसा देना शुरू कर दिया, दिन रात उसके आगे झुकना शुरू कर दिया। खुदा ने उसके घराने की फिक्र कर ली और फरिश्ता भेज के अपने खादिम को बुलवा लिया। तो आप जो उसके नाम से कहलाते हैं, मसीही कहलाते हैं, बपतिस्मा लेकर नई पैदाइश पा ली है, आपके घराने को क्यों ना छुड़ाएगा। लेकिन आज क्रिश्चियन लोग किस गरज से बोलते हैं कि शायद चर्च को या पादरी को पैसे चाहिए। हालेलुया। मलाकी की किताब किस किस ने पढ़ी है? पुराने अहदनामा की आखिरी किताब। लेकिन तुम मुझे ठगते हो और फिर बड़ी दलेरी से ये कहते हो हम तुझे किस बात में ठगते हैं। वहां साफ लिखा है दाइये की और हड्डियों में। हमारी कोशिश होती है कि सबसे छोटा वाला नोट 10 रुपए ये ऑफरिंग होनी चाहिए।
जल्दी किए बच्चा भी 10 रुपए नहीं लेता, पता है क्या? नहीं पता। और जब मैं अपने बच्चों को, छोटे वाले को, उसको 10 रुपए दे के कहती हूँ ना कि इसमें से टाइट और वो लेके आना, अपनी ऑफरिंग लेके आना, 2 रुपए 3 रुपए लेके आना, तो वो 2 मिनट खड़ा होता है, कहता है इसका क्या लूं? और मुझे भी पता होता है कि बाकी में से आएगा क्या, इसलिए उसको फिर एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। चलो इससे तुम्हारी चीज अब आ जाएगी। तो आप समझ रहे हैं क्या हमारी स्पीड है काम को बढ़ाने के लिए। नए साल में हमारे घरों के लिए हमारी बहुत सी प्लानिंग है, बहुत सी चीजें सेट करनी है, कमेटी डालनी है, ये करना है, वो करना है। क्या हमारे माइंड में एक टारगेट आया, इतनी रूहों को बचाने का मैंने हिस्सादार बनना है, और इस साल में मैंने इतनी दुआएं करनी है, इतने रोजे रखने हैं ना कि वो शख्स जो नहीं अब तक जिंदगियां बदली वो चर्च में हो। इस साल मैंने इतने बड़े बड़े बीज बोने हैं कि इवेंजलिज्म का काम इतना ज्यादा मेरे वसीले हो कि खुदा मेरा नंबर आ जाए, खुदा मेरी, जब खुदा लिस्ट देखे तो मेरे घराने की लिस्ट भी उसके आगे आ जाए जैसे कर्नेलियस की आ गई थी। हालेलुया। ये चीज, ये बात देखना चाहता है वो हम में। मैं पढ़ रही थी बाइबल को और यीशु मसीह कहते हैं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। वो हमसे भी कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। क्या कभी बेटी या बेटे ने भी कहा है खुदावन तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या कभी हमने ये कहा है खुदावन मैं तो ये भी चाहती हूँ, वो भी चाहती हूँ, पर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ तू क्या चाहता है कि मैं करूं। मैं हाजिर हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उससे भी पूछे कि वो क्या चाहता है। उसने कहा मैं प्यासा हूं। वो प्यासा है आपका और बहुत सी रूहों का। खुदा ने, याद रखो, नरक, जहन्नम की आग, वो आग और गंधक से जलने वाली झील खुदा ने इंसान के लिए नहीं बनाई। उसने उसके लिए बाग-ए-अदन बनाया, उसने उसके लिए हेवन बनाया और अपनी ख्वाहिश यीशु मसीह के वसीले जाहिर की कि मैं चाहता हूं जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। उसने नरक इंसानों के लिए नहीं बनाया, वो उसने इब्लीस के लिए बनाया और उसके साथ उन गिराए हुए फरिश्तों के लिए बनाया। इंसान ने खुद अपनी मर्जी से शैतान के साथ हो लेकर ये डिसाइड किया कि मैंने मैं ही जाना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह कहेंगे ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, कैसे हमें पता लगता है कि खुदा ने नरक इंसानों के लिए नहीं बनाया? यीशु मसीह कहेंगे ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों मेरी दाहिनी तरफ आओ और उस मिरास में शामिल हो जाओ जो तुम्हारे लिए बनाई गई। और उनको जिन्होंने उसके काम को बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं की, अपनी जिंदगियां उसे नहीं दी, अपना आप उसे नहीं दिया, बाज नहीं आए, तौबा नहीं की, बल्कि जिन्होंने की उन्हें भी सताया, उन्हें कहेगा उस आग और गंधक की झील में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए बाइबल में लिखे। वहां नहीं लिखा कि वो तुम्हारे लिए थी चलो वहां जाओ, लेकिन तुमने खुद अपनी मर्जी से, अपने कामों से मेरे कलाम को रद्द करके और उस मौके को जो तुम्हें दिया गया बार बार और बार बार उसे रौंद कर तुमने चूज किया उस जहन्नम को। फिर सही कर लांगे होइएगा, कर लांगे होइएगा, कर दे 2021 भी लंघ गया। शुरू में बड़ी प्रेयर दबा के, टीम प्रेयर, चर्च की प्रेयर, सब प्रेयर, और उसके बाद क्या हुआ? कम, बिल्कुल 6 घंटे 2.5 घंटे पे आए, शुरू कर ली, 2.5 घंटे हो गए जी, सरमन सुना, 1.5 घंटा 1 घंटा करते करते सिर्फ रोटी के ऊपर खुदावन तेरा शुक्र, 1 सेकंड की प्रे। हालेलुया।
अपनी दुआओं को बोए, अपनी पाकीज़गी को बोए, उसके साथ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस को बोए, अपने पैसे को बोए, फास्टिंग को बोए। डिसाइड करके रखो कि 2022 में मैंने इतनी फास्टिंग करनी है, 2022 में मैंने इतनी प्रेयर करनी है, एक दिन में टारगेट बना के। और जब 2022 में बहुत जगह क्रूसेड्स होंगे, मैं नंबर 1 पे होगा प्रेयर करने में, बोने में और हर एक काम में। आपकी विश होनी चाहिए कि मैंने टॉप पे रहना है अपने चर्च में, बोने में, दिखाने, ऐलान के लिए नहीं, ऐलान हो, नो, पर्सनली, सीक्रेटली। हालेलुया। क्योंकि आप जो बोते हैं वो आपका और खुदावंद का डायरेक्ट होता है। फसल उसने आपको देनी होती। जमीन से फसल कौन उगाता है? आसमान से बारिश भेज के, धूप भेज के उस बीज को कौन पका के फसल में तब्दील करता है? कौन करता है? खुदावंद। तो खुदावंद पर आस लगाकर। लेकिन किसान की अपनी भी बुद्धि है कि वो देखे कि मैं कहाँ बो रहा हूं। आप फर्ज के ऊपर डालकर खुदा के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे बीज का फल नहीं आया, क्योंकि आपने राइट जमीन चॉइस नहीं की। उसके बाद आप दुआएं नहीं की, आपने पाकीज़गी में अपने आप को नहीं रखा, इसलिए आपके बीज फलों में और फसल में तब्दील नहीं हुए। हालेलुया। को बताया कि बीज बोना मरने और जी उठने का भेद है। यीशु मसीह की यह ख्वाहिश है कि आप मर जाएं दुनिया के एतबार से, दुनिया के एतबार से अपने आप को एक बीज बनाकर मर जाएं, अकेले हो जाएं। जब बीज मर जाता है, अकेले को उसमें डाल दिया जाता है, या वो कहता है नहीं मेरे साथी बीज नू मेरे नाल ही रखो। जब खुदावंद आपको बनाए और दुख आए, मुसीबत आए, सताव आए, सारे मुखालिफ हो जाए, तो डरना मत। याद रखना कि आपने अपने आप को बीज की तरह बो दिए। और गेहूं का दाना जब बोया जाता है तो अकेला रहता है। सब बोलो क्या रहता है? अपने पड़ोसी को बोलो, जब तू बोया जाए तो डरना मत कि मैं अकेला हो गया हूं। जब तू मर जाएगा दुनिया के एतबार से, जिस्म के एतबार से और रूह के एतबार से जी उठेगा, तो बहुत सा फल लाएगा, बहुत सी रूहों को जीत पाएगा। आमीन, आमीन। मर जाना अच्छा है। वो मौत जिसे हम मौत कहते हैं वो तो एक गेट है। असली मरना यह है जो हम जिस्म के एतबार पर मरते हैं और उसके बाद ग्लोरी में जी उठना। यीशु मसीह मर गया, शैतान भी खुश हुआ, उसको मारने वाले भी बड़े खुश, काम नहीं बड़े साढ़े बहुत खिलाफ बोलता सी, मैं मौत से कर करके सबको अपने पीछे लगा लिया था इसने। मर गया, सुकून आ गया, चैन आ गया, हमें मार दिया, हम उसको कामयाब हो गए। शैतान भी 2 दिन बड़ी खुशी से जश्न मनाए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मरने के बाद ग्लोरी, मरने के बाद जी उठना तय है। अगर आप सच्चे मसीही हैं तो आपके दिमाग के अंदर ये रेवलेशन घुसा होना चाहिए कि मरने के बाद जी उठना तय है। अगर आप यीशु मसीह के मानने वाले हैं और उसके जी उठने की ईद को मनाते हैं, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये भेद कि मेरा मर जाना, उसके बाद मेरा जी उठना और ग्लोरी के साथ दूसरों पर जाहिर होना, ये तय है। यीशु मसीह मर गया, दफन हो गया, सबको लगा सब खत्म, लेकिन तीसरे दिन बाइबल में लिखा है वो कुदरत के साथ जलाल में जी उठा। सारी शर्मिंदगी सब खत्म और सिर्फ ग्लोरी रह गई। हालेलुया, सारे जख्म धुल गए, जलाली बदन रह गया। हालेलुया। ऐसा ही वो आपके लिए उसका प्लान है कि आप मर जाए पूरी तौर पर। अगर अभी भी आपको कोई बोलता है, आपको फौरन झट से गुस्सा आता है, अभी जिंदा है। अगर अभी भी आपके साथ कोई नेकी कर रहा है, आप अभी भी दूसरों के लिए भला करने के लिए तैयार नहीं, तो अभी जिंदा है, मर जाओ। सेल्फ डेथ, जितना हम सेल्फ डेथ में जाएंगे उतने रूहुल कुदुस के हम काम के होंगे।
जितना हम अपना दिमाग चलाने वाले होंगे उतना ही रूहुल कुदुस के हम काम के कम है। हालेलुया। जितना अपने आप को बीज जानो। बोलो अपने आप से कि मैं एक बीज हूं। आंखें बंद करके एक्सेप्ट करो, अपने ऊपर ये बोलो और गौर करो इस बात पे कि मैं एक बीज हूं। अपने आप से बात करो और बोलो कि मैं एक बीज के समान हूं, मैं एक बीज की तरह हूं। आज मैं अपना आप बोने जा रहा हूं, मुझे अपना आप बोना है, क्योंकि खुदावंद ने बाइबल मुकद्दस में वादा किया है कि गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिरकर मर नहीं जाता वो अकेले ही रहते हैं। खुदावंद मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं अकेला नहीं रहना चाहती। मैं मरने के बाद बहुत सारा फल लाना चाहती हूँ, बहुत सारा फल लाना चाहता हूँ। मुझे दुनिया के एतबार से, इस जिस्म के एतबार से मुझे मार दे। रूहुल कुदुस मेरी मदद कर, मर जाने में, अपनी खुदी में मरने में, अपने आप में, अपनी मैं में मर जाने में मेरी मदद कर, और फिर यीशु की तरह जी उठने में भी मेरी मदद कर। बाइबल कहती है वो रूह जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वही तुम्हें भी हर एक मुर्दगी से जिंदा करेगा, जिंदा करेगा।